जम्मू कश्मीर में हज़ारों की तादाद में कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स और आर्जी मुलाजमीन हैं जो अपनी मुस्तकली का इंतज़ार कर रहे हैं। साल 2025 में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने एक आला सतही कमेटी भी तश्कील दी थी और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली इस कमेटी को 6 माह का वक्त दिया गया था कि वो एक फ्रेमवर्क इस ताल्लुक से बनाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त कहा था कि आइंदा बजट सेशन के दौरान हम आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली के ताल्लुक से कुछ बता पाएंगे। अब चूंकि आइंदा फरवरी के पहले हफ्ते से बजट सेशन का बाज़ाबिता आगाज हो रहा है, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ डेली वेजर्स यूनियन के सदर सजाद परे हमारे साथ हैं। सजाद साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। बजट सेशन करीब है, क्या एक्सपेक्टेशंस? देखिए, जो इससे पहले का सेशन था तो सरकार ने मार्च 2025 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सरकार ने 2 कमेटियां बनाई थी। एक कमेटी आर्जी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का रोड मैप तैयार करने के लिए बनाई गई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में, और दूसरी कमेटी यहाँ के जो ऑनरेबल मेंबर्स है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स, चाहे वो साहिब का मेंबर्स है चाहे इस वक्त के मौजूदा मेंबर्स है, उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी, उनकी तनख्वाह में इजाफा और उनकी पेंशन में इजाफे के लिए बनाई गई थी। एक कमेटी का जो रिपोर्ट है ऑनरेबल MLAs का, उसका तो आ गया। लास्ट जो सेशन था वो तो उनके ही नाम हो गया। उसमें तो आर्जी मुलाजमीन या बाकी आवाम के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। तो वो जो लास्ट सेशन है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो यहाँ की सियासतदानों की नज़र हो गया, उन पे वो मेहरबान हो गया। तो आज का जो बजट है, तो हमें पूरी उम्मीद है आज का बजट जो है इसमें यहाँ के आर्जी मुलाजमीन को खुशखबरी सुनाई जाएगी, और वो खुशखबरी बराबर वही होगी जिसकी तवक्का और जो हमारी उमंगों के मुताबिक और जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ और जदोजहद की है। वो दूसरी कमेटी का जो आपने जिक्र किया, क्या आपने सवाल उठा रहे हैं कि हमें नज़रअंदाज किया गया और उनकी तनख्वाह बढ़ा? देखिए, जो लोग पिछले 30-25 बरस से जदोजहद कर रहे हैं, जो लगातार जदोजहद कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, जिनका घर का गुजारा इस कलील तनख्वाह से नहीं हो रहा है, जो कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो असल में सरकार को चाहिए था पहले उनको एड्रेस करे, उनके इश्यूज को एड्रेस करे, उस पर तवज्जो दे। लेकिन सरकार ने उस वक्त यही बेहतर जाना कि हम 90 MLAs का मामला हल करें और जो हमारे यहाँ पे साहब का सियासतदान है उनकी पेंशन में इजाफा करें। तो चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त शायद अब वो इस सेशन में यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा है कि इस जो ये खुशखबरी जिसके हवाले से यहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कई बार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से बयानात जारी किए, और इसमें काबीना में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया, तो हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले बजट सेशन में वो सब कुछ दिया जाएगा जिसकी हम तवक्का रखते हैं। हमारा असल में स्ट्रेट और फॉरवर्ड हमारा मकसद ये है कि वही रेगुलराइजेशन हमें दी जाए जो आप यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, जो आप बेनिफिट्स, जो मुराद आप 4th क्लास एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, वो हमें दे दी जाए। कमेटी बनाई थी, क्या कमेटी ने आपसे कभी राब्ता किया या कुछ बातचीत हुई? हालांकि 6 महीने का वक्त था, लेकिन उस महीने में अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं है। देखो, कई बार हमने कमेटी के मेंबरान से मुलाकात की, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, ऑनरेबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नोट्स में इस बात को लाया कि हम रेगुलराइजेशन चाहते हैं। रेगुलराइजेशन से कम कोई हल हमें कबूल नहीं है। अगर वो इस वक्त कोई और पॉलिसी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो हमें किसी भी सूरत में कतई तौर पे वो कबूल नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि अब हमने 25-30 बरस इस के लिए दे दिए हैं, जो हम जान फिशानी से काम कर रहे हैं। हमारी डिमांड नंबर फर्स्ट यही है कि रेगुलराइजेशन हमें। सेक्रेटरीट के अंदर और बाहर कई अफवाहों का बाजार भी गर्म है, कुछ कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जो रिपोर्ट गर्दिश कर रहा है जिसमें SRO 520 का भी जिक्र है, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, हम यही कहेंगे वो पुरानी मई नई बोतलों में सजाने की नई शक्ल दी जा रही है उसको। तो सरकार से हमारा मुतालबा होगा जो हमारे खर्चात है, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, उनको दूर किया जाए। जो कैबिनेट सब कमेटी 2014 में जिसने रिपोर्ट पेश किया था उसमें रेगुलराइजेशन का जिक्र तो किया गया था, लेकिन उसमें चेंज ऑफ डिजिग्नेशन और प्रमोशन का उसमें जिक्र नहीं, उसमें ये कहा गया था कि इनको चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं हो सकती है। उसके बाद जो SRO 520 दिया गया, तो SRO 520 में भी इस चीज़ का एक तो हमने काम किया है 12 महीने के बजाय आपने 6 महीने तनख्वाह दी है। 6 महीने आपने तनख्वाह नहीं, काम तो ले लिया, तनख्वाह नहीं, एक दो जुल्म ये, और दूसरा जब आपने लेंथ ऑफ सर्विस काउंट करने की कोशिश की तो उस वक्त आपने वो 6 महीने काट दिए, वो एक जाती थी। उसके बाद आपने वो सारे बेनिफिट्स उसमें नहीं दिए थे। तो हमारा
एक ही मकसद यही है कि हम सिंपल रेगुलराइजेशन चाहते हैं, जो आप पीडीडी के एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, जो आप कॉरपोरेशंस में दे रहे हैं, जो आप ऑटोनमस बॉडीज में मुलाजमीन को दे रहे हैं, जो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जम्मू श्रीनगर में दे रहे हैं, हम वही रेगुलराइजेशन चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको रेगुलराइज नहीं किया गया है, जो बुनियादी काम आपका चला रहे हैं, बाकी लोगों को तो यहाँ पे रेगुलराइज किया गया। अभी तो कुछ दिन पहले ही डीपीसी हो गई है पीडीडी डिपार्टमेंट की, वहाँ पे तो 500 550 लोगों को ऑर्डर निकलने वाला है, उनकी डीपीसी क्लियर हो गई है, तो उनको बराबर वही रेगुलराइजेशन दी जा रही है। दूसरे साइड हम भी उनके पैरेलल दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एसेंशियल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमें हमारी तनख्वाह में खाली बढ़ोतरी क्यों होगी? हमको भी रेगुलराइजेशन मिलनी चाहिए। तो सरकार से हमारा मुतालबा होगा, ये एक इंसानी मामला है, इंसानी बुनियादों पर इस पर सोचने की ज़रूरत है और इंसानी दायरे के अंदर सोचकर इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए हल करने की ज़रूरत है। अब जैसे आपकी तवक्कात हैं, अगर बजट सेशन के दौरान उन तवक्कात के ऐन मुताबिक फैसला कोई नहीं होता है तो यूनियन का अगला लाहेअमल क्या रहेगा? देखिए हम तो पुर उम्मीद है, क्योंकि उमर सरकार ने 2009 में जो कमेटी बनाई थी तो उस वक्त भी एक बर्निंग इशू था, तो बाकी मामला तो उन्होंने हल किए। तो उस कैबिनेट सब कमेटी ने उस वक्त भी रिपोर्ट पेश की, उसके बाद जो उन्होंने परसों कमेटी बनाई उसने भी रिपोर्ट पेश की है, तो उस पर चर्चा भी हो गई है। तो उमर साहब इसमें जो टेलीविजन कैजुअल लेबर्स चाहते हैं वो उससे बाखबर है, उसकी तो उनको अलमियत है। हम चाहते हैं कि वही सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आइन और यहाँ की जमहूरियत ने तो हमें हक दे दिया है, हम अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, काम छोड़ हड़ताल कर सकते हैं, जो भी हमें जमहूरियत और आइन ने हक दिया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम पहले जनरल काउंसिल का इजलास उस वक्त बुलाएंगे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। यूनियन ने बजट सेशन से पहले किसी से मिलने की कोशिश वगैरह की? देखिए आने वाले दिनों में हमने फैसला कर लिया है, हम डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, हर एक एमएलए के घर जाएंगे, उससे इस बात से आगाह करेंगे कि जो कुछ आपने वादा किया था, 2 कमेटियां आपने बनाई, आपने कमेटी का रिपोर्ट तो आपने वसूल किया, वो पैसा भी आपने 3 लाख वसूल कर लिया। जब आपका 3 लाख में गुजारा नहीं हो सकता है तो आरजी मुलाजिम का गुजारा 2500 में या 9000 में कैसे हो सकता है? तो इस चीज़ से उनको बाखबर किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार अगर फेज वाइज ही रेगुलराइजेशन करनी चाहती है, बराबर रेगुलराइजेशन करे और जो बाकी लोग रह जाते हैं उनको दिल्ली के तरफ पे या लद्दाख के तरफ पे या मुल्क के बाकी हिस्सों के तरफ पे, या जो यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ने 26,000 से 40,000 का जो ये दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है मिनिमम वेज का, तो उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए तब तक जब तक उनकी बारी आ जाती है, उनको रेगुलराइज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली वेजर्स यूनियन के प्रेसिडेंट सजाद परे इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि इनकी उम्मीदें मौजूदा हुकूमत से यही हैं कि आइंदा बजट सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यासर खान के साथ में जुबैर कुरैशी।